जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज गणित का बेसिक याद कर लीजिए, संख्या पद्धति का बेसिक क्या होता है उसको हम बताने चल रहे हैं। इसमें शुरुआत होती है हमारी संख्या पद्धति के साथ। संख्या पद्धति से संख्या पद्धति के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। बेसिक जानकारी के लिए हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये संख्याएं होती क्या हैं और कहाँ कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, हम इनकी चर्चा अब करने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति की पहली संख्या है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को गिनने जाते हैं तो वहां पर हम गिनकर उसकी संख्या बताते हैं। अब यदि वस्तु नहीं है तो वहां पर हम उसकी संख्या 0 या कुछ नहीं कहते, सीधा सीधा कह देते हैं कि उनकी संख्या बता दिए और वो कितनी संख्या में है या नहीं है, दो ही जवाब देते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? जिससे वस्तुओं की गणना की जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिससे वस्तुओं की गणना की जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अब प्राकृत संख्या के कुछ गुण होते हैं या इनके कुछ अपने नियम होते हैं। पहला नियम है कि प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती है। पहला नियम क्या है कि प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती है। प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती है, नहीं होती। इस पे लाइन रखिए। दूसरा नियम है कि देखिए 1 से शुरू हुआ, शून्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए प्राकृत संख्या का पहला गुण होता है कि प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती। दूसरा गुण है कि प्राकृत संख्या धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तीसरा गुण, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1
होती है। और चौथा गुण सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित इनफाइनाइट होती है। इतने भी होते हैं कि प्राकृतिक संख्या है क्या, तो सीधा सीधा प्राकृतिक संख्या की परिभाषा जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के गुण, प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है, प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है। अब इसके बाद आया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। देखिए दूसरी संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या का समूह क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो परिभाषा पूर्ण संख्या की, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य जोड़कर जो नया समूह बना देते हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब गुण में आ जाइए। गुण देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि 0, तो पहला गुण है कि पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। फिर दूसरा गुण, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित अर्थात अनंत होती है। तीसरा, इसमें देखिए कहीं भी धन या ऋण नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका तीसरा गुण होता है कि पूर्ण संख्या धनात्मक
या ऋणात्मक नहीं होते हैं। एक हुआ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की एक बार देख लेते हैं। प्रकृत संख्या के समूह में शून्य जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुण में आ जाइए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, और पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती है। अब आया तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या। देखिए हमने अभी पढ़ा कि प्रकृत संख्या क्या होती है, तो जिसमें वस्तुओं की गणना की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या के समूह में जब शून्य जोड़कर नया समूह बना देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या में है एक के सभी संख्याओं में धन या ऋण जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्लस माइनस जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 परिभाषा लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में धन या ऋण जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। शून्य के दाईं तरफ की सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, +1 +2 +3 +4 +5 और शून्य के बाईं तरफ की सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 अब इसमें दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो आप कहीं भी सबसे छोटी शून्य के बाद -1 के बाद उससे माइनस छोटी -2 -3 -4, तो पहला गुण मिला कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, अपरिभाषित होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अपरिभाषित।
तथा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अपरिभाषित होती है या अनंत। इसी में एक और मिला कि देखिए शून्य हमारा क्या दिखाई दे रहा है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो एक और मिला कि पूर्णांक संख्या जब भी शून्य के बारे में पूछा जाए तो शून्य क्या है, तो शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही शून्य ऋणात्मक होता है। तो लिख दीजिए शून्य ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या, इसमें सभी शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे शून्य प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट। दूसरी संख्या है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक इसमें सभी शून्य सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। -1 शून्य, -1 -2 -3 -4 डॉट। अब आया हमारा नेक्स्ट धन सम संख्या। धन सम संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या सम संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट। तो सबसे इसका केवल एक है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब नेक्स्ट संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होते हैं, वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट।
डाटा। तो सम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या सर वह संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डाटा। अब आया नेक्स्ट भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या? वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्याएं भाज्य संख्या वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या है। इसी सब भाज्य संख्या में कभी कभी प्रश्न आ जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब अभाज्य संख्या पे आ जाएगी। अभाज्य संख्या वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि Q does not equal 0 या Q 0 ना हो और P तथा Q दोनों संख्याएं P तथा Q दोनों पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं होंगी। जैसे एक बटा 2, 3/4, 9/1, √16/25 -7/5 आदि। जैसे 1/2, 3/4, 9/1, √16/25 या -7/4 और 0 इत्यादि। अब इसी में आ जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें नहीं कर सकते तथा Q does not equal 0 हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √-6
9/13 या पाई। अब नोट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होते हैं, इसी परिमेय और अपरिमेय दोनों का परिवार जब मिला देते हैं तो इस पूरे संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कि वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के परिवार को जब हम मिला देते हैं तो जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट अगली संख्या हमारी है काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या में हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। काल्पनिक संख्या क्या है, जिस संख्या की कल्पना करते हैं, जिन संख्याओं की कल्पना करते हैं उसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस √-16, √-4, √-9, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। अब अगले वीडियो में आपको अलग अलग कक्षाओं के नोट्स उपलब्ध होंगे। बस धन्यवाद।